नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान का मॉडल टेस्ट पेपर। दोस्तों सभी टेट भर्तियां, रीट हो, सीटेट हो या फिर किसी भी राज्य की जो टेट भर्ती होती है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मित्रों यहां पे देखिए 30 में से 15 करके दिखाओ। बहुत ही जो कठिन क्वेश्चन है एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं उनका ये मॉडल पेपर आपके सामने में लेकर आया हूं। दोस्तों हर एक क्वेश्चन कठिन रहेगा। हाँ, बीच में 4-5 क्वेश्चन सरल भी है, लेकिन लगभग ये चल के मान के चलो कि 80% जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कठिन इस मॉडल पेपर में रहेंगे। दोस्तों तो आप एक बार अंत तक जरूर देखें। दोस्तों ये मनोविज्ञान का हमारा 7वां मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे पहले हमने 6 मॉडल पेपर है वो अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है मनोविज्ञान मॉडल पेपर के नाम से, वहां से जाकर आप अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर सभी साथी कर दें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सुमेलित है, इनमें से सुमेलित कौन कौन सा है? ऑप्शन देखिए, अहम आवेष्टन सिद्धांत सेरिफ कैंट्रिल, रचनावाद बुर्नर वाइगोत्स्की, आरएस सिद्धांत स्किनर या उपयुक्त सभी। बात यहां पे हो रही है कि इनमें से सुमेलित कौन कौन सा है। तो ए ऑप्शन है दोस्तों अहम आवेष्टन सिद्धांत किसका है? सेरिफ कैंट्रिल का। रचनावाद बुर्नर और वाइगोत्स्की का। आरएस सिद्धांत स्किनर का। तो यहां पे तीनों ही सुमेलित है। डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ होता है। परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन है परीक्षण की मौलिकता, परीक्षण की वास्तविकता, मापन की स्थिरता और मापन की शक्ति। परीक्षण की विश्वसनीयता मतलब मापन की स्थिरता। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा दोस्तों यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सत्य है, इनमें से सत्य कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। बुद्धि व्यापक क्षमता है जिससे व्यक्ति सोचता, उद्देश्य कार्य व वातावरण के साथ समायोजन करता है। वेस्लर ने ऐसा कहा। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, टर्मन और स्पेयरमैन ने कहा। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बंकीगम। सभी सत्य हैं। यहां पे सत्य कथन कौन सा है आपसे यह पूछा है दोस्तों। तो तीनों कथन है दोस्तों यहां पे, ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों सत्य हैं। आपका डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा, सभी सत्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, एक कक्षा 2 से विद्यालय छोड़े हुए बच्चे की आयु 13 वर्ष है। वह आरटीई 2009 के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश लेगा या उसका हो सकता है? दोस्तों जब उसने विद्यालय छोड़ा था तब वह कौन सी कक्षा में था? कक्षा 2 के अंदर। वर्तमान में उसकी आयु कितनी है? 13 वर्ष है। तो आरटीई 2009 है, उसके अनुसार वो किस कक्षा के अंदर अब प्रवेश ले सकता है दोस्तों? कक्षा 3 में, कक्षा 5 में, कक्षा 6 में या फिर कक्षा 7 में? कक्षा 7 के अंदर। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। कक्षा 7 के अंदर वो क्या कर सकता है? प्रवेश ले सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, इनमें से सृजनात्मकता का तत्व कौन सा नहीं है? मित्र सभी जो वीडियो देख रहे हैं वो अंत के अंदर अपना स्कोर 30 में से आपने कितने सही किए कमेंट करके जरूर बताएं। यहां पे कोई भी गलत कमेंट ना करें और यह ना बताएं कि मैंने इतने किए। हां सही बताएं, जितने आपने सही किए उतने कमेंट करके जरूर बताएं सभी साथी। सृजनात्मकता का तत्व नहीं है संरक्षण, संबंधता, विस्तारण, आवर्ती। कौन सा नहीं है दोस्तों? आवर्ती। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है, इनमें से अभिप्रेरणा का सिद्धांत कौन सा नहीं है दोस्तों? उपलब्धि अभिप्रेरणा, स्व कार्यान्वयन, व्यतिकरण, मनोविश्लेषण। बात हो रही है अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत ए, बी और डी वाला है दोस्तों, लेकिन सी ऑप्शन वाला अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, सुचिता हर पार्ट को जल्दी सीख लेती है जबकि सुबीता ज्यादा समय लेती है। यह क्या है? ऑप्शन है रुचि में विभिन्नता,
सीखने की गति में विभिन्नता, गामक विभिन्नता, विचारों में विभिन्नता है क्या? जो सुचिता है वो हर पाठ को जल्दी सीख लेती है, जो शुभिता है उसके अंदर ज्यादा समय लेती है। मतलब जो दोनों की सीखने की गति है उसके अंदर क्या है? विभिन्नता है। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, गणपत नामक व्यक्ति आयकर दाता होने के बावजूद आयकर नहीं देता है। जो गणपत नाम का व्यक्ति है वो आयकर दाता है लेकिन फिर भी वो आयकर नहीं दे रहा है। कारण क्या बता रहा है? वह तर्क देता है कि सरकार उसके पैसों को गलत बांध निर्माण पर खर्च कर रही है। यह कोहलबर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था है दोस्तों? सरल अहंकार, सामाजिक समझौता, आंतरिक विवेक, सापेक्ष उद्देश्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसी प्रकार से इसको घुमाकर भी पूछा जा सकता है दोस्तों। और सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, उसका आंतरिक विवेक है दोस्तों, कोहलबर्ग के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? पहला है ऑप्शन विद्यालय विकास योजना, विद्यालय प्रबंधन समिति। 100 से अधिक विद्यार्थी कक्षा 6 से 8 में प्रधानाध्यापक का पद, आधार रेखा मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक बालक। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां पे विद्यालय विकास योजना विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य होता है, तो ये क्या है? सुमेलित है। 100 से अधिक विद्यार्थी अगर कक्षा 6 से 8 में है तो वहां पर प्रधानाध्यापक का पद होगा, यह भी सही है। आधार रेखा मूल्यांकन किसका है? सतत और व्यापक मूल्यांकन, यह भी सही है। समावेशी शिक्षा कभी सृजनात्मक बालकों के लिए नहीं होती है, तो यह क्या है? आपका गलत है, सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन आपका यहां पे क्या हो जाएगा मित्रों? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुमेलित है, इनमें से सुमेलित कौन सा है दोस्तों? चिंतन स्तर शिक्षण, हंट, हस्तक्षेप चर पाठ्यक्रम, शिक्षण अधिगम के सोपान, डेविस, उपरोक्त सभी। दोस्तों बात हो रही है सुमेलित कौन सा है? ए सुमेलित है, बी सुमेलित है, सी सुमेलित है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सुमेलित है, यानी तीनों के तीनों ए बी सी यहां पे सुमेलित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सत्य है, देखिए दोस्तों सत्य कौन से हैं? नीचे आपको कूट दिया गया है, इनमें से छांटकर आपको बताना है दोस्तों। पहला है क्रियात्मक अनुसंधान शैक्षिक नियोजन व प्रशासन द्वारा। बी ऑप्शन है प्राथमिक मानसिक योग्यता थर्स्टन। सी ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और डी ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि परियोजनवाद। यहां पे सुमेलित कौन सा है? तो देखते हैं कौन कौन से सुमेलित है। पहला है क्रियात्मक अनुसंधान शैक्षिक नियोजन व प्रशासन के द्वारा होता है, तो सुमेलित है। प्राथमिक मानसिक योग्यता थर्स्टन ने बताई थी, सुमेलित है। ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड चला था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार चला था, सही है। और प्रोजेक्ट विधि है जो परियोजनवाद है, यह भी सही है। यहां पे आपके चारों ऑप्शन सही है, तो गए ऑप्शन 1 2 3 4 है जो सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, सत्य है, इनमें से सत्य कौन कौन से हैं दोस्तों? देखते हैं। गिलफोर्ड 301, मैकडूगल 1401, समीपता अनुबंधन गुत्री, स्वयं प्रत्यय सिद्धांत कार्ल रोजर्स। पहला गिलफोर्ड 301 सही है, मैकडूगल 1401 सही है, समीपता अनुबंधन गुत्री सही है, स्वयं प्रत्यय सिद्धांत कार्ल रोजर्स सही है। चारों सही है। गए ऑप्शन उपयुक्त सभी यहां पे सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सत्य नहीं है, इनमें से सत्य कौन सा नहीं है दोस्तों? देखते हैं। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, क्रो वे क्रो, ये तो सत्य है दोस्तों। विद्यालय की आयु 6 से 10 वर्ष, यह भी सत्य है। स्वर्णिम काल किशोरावस्था को कहा जाता है, यह भी सत्य है। खिलौनों की आयु शैशवावस्था को नहीं कहा जाता है, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका यहां पे सत्य नहीं है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि नहीं है, इनमें से व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है? पहली है IBT, बी ऑप्शन है CAT, सी ऑप्शन है केस स्टडी,
और डी ऑप्शन है SAT। दोस्तों IBT, CAT, SAT ये व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियां होती है, लेकिन केस स्टडी है दोस्तों, ये प्रक्षेपी विधि नहीं है। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चिंतन होता है मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू, समस्या समाधान क्रिया, प्रतीकों या प्रतिमाओं की प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। पूछा किसके बारे में? चिंतन के बारे में। चिंतन दोस्तों मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है, सही बात है ये। चिंतन के अंदर हम समस्या के लिए समाधान ढूंढते हैं, वो क्रिया होती है, सही बात है ये भी। और चिंतन के अंदर प्रतीक और प्रतिमाओं की प्रक्रियाएं चलती है, ये भी सही है। तीनों सही है। उपयुक्त सभी आपका यहां पे क्या रहेगा मित्रों? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 16 है, सही है इनमें से सही कौन सा है? देखते हैं दोस्तों। सही है, पहला है अमूर्त प्रत्यय मंदबुद्धि। दूसरा है हस्तशिल्प की शिक्षा सृजनात्मक। अपसारी चिंतन पिछड़े बालक। 85 शिक्षा अंक यानी 85% शिक्षा अंक पिछड़े बालक। सही है कौन सा है? अमूर्त प्रत्यय मंदबुद्धियों में नहीं होता है, तो ये क्या है दोस्तों? गलत है, गलत है दोस्तों। यहां पे पूछा है हमें सही कौन सा है। दूसरा देखते हैं हस्तशिल्प की शिक्षा सृजनात्मकता, सही है दोस्तों। अब सारे चिंतन पिछड़े बालक गलत। 85 शिक्षा अंक प्राप्त कर रहा है तो पिछड़ा बालक कैसे? ये भी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुमेलित है इनमें से सुमेलित कौन सा है दोस्तों? कल्पना तरंग विकलांग बालक, सही है दोस्तों पहला। दूसरा है उदात्तीकरण किशोर बालक, यह भी सही है। लक्ष्य का प्रतिस्थापन अप्रत्यक्ष विधि, यह गलत है दोस्तों। और चौथा है संकेत अधिगम पारंपरिक अनुकूलन, यह भी सही है। यहां पे 1, 2 और 4 नंबर आपके क्या है? सही है या सुमेलित है, तो क्या ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, इनमें से सही कौन सा नहीं है? अनाभ्यास थोरनडाइक, भाषा सापेक्ष सिद्धांत वार्प, सृजनात्मक अधिगम ब्रूनर, चिन्ह अधिगम कुर्ट लेविन। सही नहीं कौन सा है देखते हैं। पहला आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन गलत है। गए ऑप्शन केवल 4 यहां पे क्या है? सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन है निदानात्मक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक प्रक्रिया या उपरोक्त सभी। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? एक निदानात्मक प्रक्रिया होती है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होती है। जो मूल्यांकन है वो ज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक प्रक्रिया होती है। तीनों सही है, तो डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुमेलित है इनमें से सुमेलित कौन सा है दोस्तों? पहला है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कार्ल युंग, ए व बी टाइप व्यक्तित्व फ्रीडमैन, सुपर ईगो नैतिक समीक्षक, उपयुक्त सभी। सुमेलित कौन सा है यहां पे? पहले देखते हैं विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कार्ल युंग, सही है दोस्तों। ये ए व बी टाइप व्यक्तित्व बताया था फ्रीडमैन ने, ये भी सही है। सुपर ईगो नैतिक समीक्षक, ये भी सही है दोस्तों। तो यहां पे आपका डी ऑप्शन सही रहेगा, उपयुक्त सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, ऑप्शन है आपके आयोजन, उद्भवन, प्रमाणीकरण, अभिसारी चिंतन। सृजनात्मक चिंतन की अवस्था कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? आयोजन होती है, उद्भवन होती है, प्रमाणीकरण होती है, लेकिन अभिसारी चिंतन नहीं होता है सृजनात्मक में। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असत्य है औसत बालक वर्ग 50%, सत्य बात है दोस्तों ये। दूसरा है अति श्रेष्ठ 30%, गलत है दोस्तों। बौद्धिक रूप से अशक्त जो 70 से कम है 2.2% सत्य है। उच्च औसत 16.10%, यह भी सत्य है। तो असत्य कौन सा है? बी ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सही कथन है। यहां पे सही कथन कौन सा है दोस्तों? देखते हैं। पहला
आक्रामकता कुंठा का कारण है, आक्रामकता है वो कुंठा का कारण है, डोनाल्ड मिलर ने कहा था, सही है ये। दूसरा है, दो विरोधी विचार व विरोधी उद्देश्यों की वजह से कष्टदायक दशा, डगलस सोलैंड, ये भी सही है। मनोदेही गुणों का गत्यात्मक संगठन, व्यक्तित्व, ओलपोर्ट, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, तो अगर तीनों सही है तो आपका डी ऑप्शन सही रहेगा, उपयुक्त या उपरोक्त सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 गलत है, यहां पे गलत कौन सा है दोस्तों? पहला है दोस्तों आपका ऑप्शन संकल्पना नक्शा, नवीन ज्ञान रचना, ये क्या है? सही है। दूसरा है प व फ में अंतर कर पाना, पठन विकल्प, ये भी क्या है आपका? सही है दोस्तों। डिस्ग्राफिया होता है वो लेखन विकृति होती है, ये भी सही है। अधिगम की शर्तें थोर्नडाइक ने नहीं दी, तो मतलब डी ऑप्शन आपका यहां पे गलत है और डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों सत्य है, यहां पे सत्य कौन सा है यह आपको बताना है, कूट का प्रयोग करना है, नीचे कूट दिया हुआ है। पहला है दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना, सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम के अंदर आप दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। अंत प्रज्ञात्मक अवस्था 4 से 7 वर्ष की होती है, यह भी आपका सत्य है, तो ए व बी दोनों सत्य हो गए हैं। तीसरा है विलंबित अनुबंधन, पावलोव ने दिया था, यह भी सत्य है। सीखना विकास का प्रक्रम, गेट्समैन ने, यह आपका गलत है दोस्तों। तो यहां पे सत्य कौन से हैं? 1, 2 और 3, ए, बी और सी सही रहेगा। क्या ऑप्शन 1, 2, 3 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुमेलित नहीं है, यहां पे सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? देखते हैं। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, मैस्लो, सत्य है दोस्तों। व्हाट इज ईआई, डेनियल गोलमैन, गलत है दोस्तों। संपूर्णता बनाम हताशा, 65 वर्ष से अधिक, सही है। वंश सूत्रों का नियम, मेंडल ने दिया था, यह भी सही है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? व्हाट इज ईआई, डेनियल गोलमैन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सत्य कथन है, इनमें से सत्य कथन कौन सा है आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं। पहला है वातावरण बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है, रोस, सही है दोस्तों। आनुवंशिकता के वाहक जीन्स होते हैं, यह भी सत्य है। सीखने का आदर्श काल, वैलेंटाइन ने बताया था दोस्तों, यह भी सत्य है। समाज सेवा के आदर्श का निर्माण, रोस, यह भी सत्य है। चारों कथन यहां पे सत्य हैं, ए, बी, सी, डी चारों सत्य हैं। ग ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है, इनमें से क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित कौन नहीं है दोस्तों? स्टेफन एम कोरे, विद्यालय समस्याएं, राष्ट्र की समस्याएं, आगे और चौथी ऑप्शन है आपका वो दिया गया है बाल विवाह की समस्याएं। दोस्तों यहां पर बाल विवाह की समस्याएं नहीं होगी, यहां पे होगी बाल व्यवहार की समस्याएं, बाल व्यवहार की, बाल व्यवहार की समस्याएं। तो यहां पे देखिए स्टीफन एवं कोरे, यह क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। विद्यालय की समस्याएं हैं, यह भी है। राष्ट्र की समस्याएं क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं होती है, और बाल व्यवहार की समस्याएं भी क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। तो कौन सा नहीं है? राष्ट्र की समस्याएं, सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। एनसीएफ 2005 की विशेषता है, कौन सी है? 10वीं व 12वीं परीक्षाएं ऐच्छिक, यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 के अंदर परीक्षाएं ऐच्छिक, एनसीएफ 2005 की विशेषता है ये। 6 से 8, कक्षा 6 से 8 में प्रतिदिन 1 घंटा का गृह कार्य, यह भी एनसीएफ 2005 की विशेषता है। सामाजिक न्याय शांति की शिक्षा, यह भी एनसीएफ 2005 की विशेषता है। तीनों विशेषताएं हैं, तो सभी, ये सभी है एबीसी वाली एनसीएफ 2005 की विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन के बाद अपना 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं आपने स्कोर करें, स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर नहीं किया है, एक बार सभी मित्र जल्दी से लाइक कर दो। सभी साथी जो वीडियो देख रहे हैं लाइक जरूर कर देना वीडियो को। क्वेश्चन है आपका, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां संकेत करती है, किस ओर करती है? कैसे सीखते हैं,
सीखने की अनुपस्थिति पर, आंशिक अभ्यास पर या प्राप्ति का उच्च स्तर या उचित स्तर पर। शिक्षार्थियों की जो त्रुटियां हैं वो संकेत करती है उनके सीखने की अनुपस्थिति पर दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो सभी साथी अपना स्कोर कमेंट करो कि आपने कितने क्वेश्चन यहां पे सही अटेंड किए हैं दोस्तों। सही सही कमेंट करना सभी साथी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी मित्रों के पास। और जो नए साथी है पहली बार वीडियो पे आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।